नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पशु परिचर भर्ती 2024 के बारे में। ये वीडियो केवल पशु परिचर के लिए नहीं होगा, ये पटवारी सीईटी जो भी एग्ज़ाम जिसमें साइंस टॉपिक होगा, बेसिक जो साइंस है उससे रिलेटेड हम आज महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। तो यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से हम लेकर आए हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना है। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन कौन सा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन कौन सा है। ऑप्शन है मैग्नीशियम, रिबन का दहन, मोमबत्ती का दहन, बर्फ का पिघलना, लोहे में जंग लगना। अब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बर्फ का पिघलना आंसर हो जाता है। व्याख्या देखिए, भौतिक परिवर्तन कुछ समय के लिए होते हैं और अभिक्रिया को विपरीत दिशा में करने के लिए पदार्थ को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जब हम स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब की धातु तंतु रक्त तप्त हो जाता है और प्रकाश का उत्सर्जन होता है। जब विद्युत धारा बंद कर देते हैं तो प्रकाश का उत्सर्जन बंद हो जाता है। तंतु में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ये भी सीईटी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। पहला ऑप्शन है पकाए जाने पर सब्जी का नरम होना। बी दो ऑप्शन है गीली मिट्टी के दीपक सूखने पर भंगुर दिखाई देना। और तीसरा ऑप्शन है प्रिज्म से गुजरने पर सफेद प्रकाश का 7 रंगों में प्रकाश में विक्षेपित होना। यहाँ पर चौथा ऑप्शन है नमक का पानी में घुलना। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पकाए जाने पर सब्जी का नरम हो जाना। यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पर है डैश भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, सीईटी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ये भी स्नातक परीक्षा 8/1/2023 को। पहला ऑप्शन है मोमबत्ती का जलना, सेकंड ऑप्शन है दूध से दही बनना, थर्ड ऑप्शन है चांदी के बर्तनों का काला पड़ना, और चौथा ऑप्शन है चीनी का पानी में घुलना। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, चीनी का पानी में घुलना। चीनी का पानी में घुलना क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है। अब देखिए भौतिक परिवर्तन की व्याख्या देख लेते हैं। भौतिक परिवर्तन के अन्य उदाहरण हैं यहाँ पर लोहे, सोने, कांच आदि का पिघलना, पानी के अवस्था में परिवर्तन होना, एल्यूमिनियम के टुकड़े को पीट कर उनका पतला पत्र बनाना, ये सभी भौतिक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट हम बात करें अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। ये भी रीट मेंस के एग्जाम में 3rd ग्रेड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए ऑप्शन 1 है अम्लीकृत जल का अपघटन, विद्युत अपघटन, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करना, और मैग्नीज तार का हवा में जलना, और गर्म करने पर पीटी तार का चमकना। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गर्म करने पर पीटी तार का चमकना। नेक्स्ट हम बात करें अगले क्वेश्चन की, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन 1 है अपचयन, ऑप्शन 2 है ऑक्सीकरण, ऑप्शन 3 है जल अपघटनी, ऑप्शन 4 है विस्थापन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अपचयन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो समीकरण आपके सामने दिखाई दे रही हैं अभिक्रिया, Pb गैस और CaCl2 ये aqu, PbCl2 Ce प्लस CuS। उपरोक्त जो अभिक्रिया है ये किसका उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है, ऑप्शन है द्विस्थापन अभिक्रिया का, सेकंड है विस्थापन अभिक्रिया का, थर्ड है वियोग अपघटन अभिक्रिया का, और चौथा ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया का। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट हम बात करें अगला क्वेश्चन है जो मिलान से संबंधित है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। अब सूची 1 में हमें जो दे रखा है ऑप्शन में हाइड्रोजन बल्ब, हाइड्रोजन बम, परमाणु बम, बंधन ऊर्जा, परमाणु भट्टी।
अब यहाँ पर सूची 2 में विखंडन, संलयन, क्रांतिक द्रव्यमान और द्रव्यमान क्षति। अब इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन है आपके सामने इस प्रकार से मिलान करना है। अब देखिए, हाइड्रोजन बल्ब, जो हाइड्रोजन बम होता है वह एक क्रांतिक द्रव्यमान है, और जो परमाणु बम है वो एक संलयन है, और बंधक ऊर्जा एक क्या है, द्रव्य क्षतिमान है, और परमाणु भट्टी का विघटन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में राइट हो जाता है हमारा आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं जिंक के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया से बनता है, और जिंक हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्साइड गैस। ऑप्शन सेकंड है जिंक हाइड्रोक्साइड और सोडियम, थर्ड ऑप्शन है सोडियम जिंकेट हाइड्रोजन, और फोर्थ ऑप्शन है सोडियम जिंकेट और पानी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सोडियम जिंकेट हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करें निम्न में से कौन सी अभिक्रिया नहीं होती है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इसमें ऑप्शन नंबर 2 जो है ये अभिक्रिया नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड का मिथाइल एल्कोहल में परिवर्तन, सेकंड ऑप्शन है बेंजीन का नाइट्रीकरण, थर्ड ऑप्शन है इथाइल एल्कोहल से एथिलीन का निर्माण होना, फोर्थ ऑप्शन है मीथेन का क्लोरीकरण करना। ठीक है, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बेल्जियम का नाइट्रीकरण यहाँ पर करेक्ट आंसर है। एल्कोहलिक केवंटन जो ईस्ट में मिलती हैं निम्न में से अभिक्रिया हैं। अब यहाँ पर देखिए एक अभिक्रिया दे रखी है हमें और इसके ऑप्शन दे रखे हैं। तो यहाँ पर इस जो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आप देख लीजिए, मेंस के एग्जाम में ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है, और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पायरुविक डिकास्टेज और एल्कोहल डिकोस्टेज। ठीक है, नेक्स्ट है जिंक से सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करने पर क्या बनता है। जिंक से सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करने पर क्या बनता है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ये बनता है ऑप्शन नंबर 4, सोडियम जिंकेट हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन गैस। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जल शुष्क का सबसे अच्छा उदाहरण है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सिलिका जेल। सिलिका जेल ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अब नेक्स्ट है अमलगम मिश्र धातु हैं, ये भी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, और यहाँ पर जो गम मिश्रण है वो किसका जो मिश्रण धातु है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर है मरकरी की, यहाँ पर इसका आंसर हो जाता है मरकरी, सेकेंड ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का 100% पुनर्नवीकरण किया जा सकता है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कांच का। ऑप्शन नंबर 1 राइट है। कैल्शियम सुपरफॉस्फेट काम में आती हैं। अब कैल्शियम सुपरफॉस्फेट किस में काम आती हैं, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाता है, उर्वरक बनाने में, उर्वरक खाद बनाने में काम में आता है। सबसे अधिक आघात वर्तनीयता धातु है। अब सबसे अधिक आघात वर्तनीयता का धातु कौन सा होता है, सोना होता है। ठीक है, ये भी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। कॉलम 1 दिए गए रासायनिक पदार्थों का कॉलम 2 से दिए गए में अनुप्रयुक्त करना है। अब यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, सोडियम क्लोराइड, कांच, सेकंड ऑप्शन है कांच बनाने में, और यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर बताते हैं, तो ब्लीचिंग पाउडर जो यूज होता है, ब्लीचिंग पाउडर से बनता है विरंजक चूर्ण। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर से विरंजक चूर्ण। बेकिंग सोडा होता है एंटासिड, और बेकिंग सोडा जो वॉशिंग सोडा है वो है कांच बनाने में, और सोडियम क्लोराइड H2 और Cl2 का उत्पाद करने में। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल रेनिंग, कृत्रिम वर्षा और क्लाउड सीडिंग के सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले रासायनिक हैं फेरम सल्फेट, सिल्वर हाइड्रोक्साइड,
कॉपर सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सिल्वर आयोडाइड। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर राइट हो जाता है। नेक्स्ट है, दूध प्रोटीन के पाचन के लिए दिए गए एंजाइम में से कौन सा जिम्मेदार है? रेनिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, एरिक्सिन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, रेनिन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किससे लोरिक एसिड होता है जिसका उपयोग कुछ संक्रामक इलाजों में किया जाता है और माइक्चरिंग क्रीम का निर्माण करने में किया जाता है? तो मक्खन, सरसों का तेल, जैतून तेल और नारियल तेल। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नारियल तेल। नेक्स्ट हम बात करें, अगला है, निम्न में से कौन सा साबुन बनाने में काम नहीं आता है? तो यहाँ पर कौन सा साबुन बनाने में काम नहीं आता है? ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाता है, बेंजाइम अम्ल। बेंजाइम अम्ल साबुन बनाने में काम नहीं आता है। चांदी के बर्तनों में हवा कुछ दिनों में खुले रखने पर क्या बनते हैं के कारण काले पड़ जाते हैं? तो और किसके कारण चांदी के बर्तन काले पड़ जाते हैं? तो यहाँ पर है, इस क्वेश्चन का आंसर है Ag2S। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ये यौगिक जिसके अपचयन से एल्कोहल मिलता है यह है। अब ये भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है सभी के सभी। अब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है एल्कल नाइट्रेट, ऑप्शन 3। ठीक है, नेक्स्ट है, एक धातु जो एक नाभिक के कार्बनिक नहीं बनाती हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, फिशर ट्रैप्स संश्लेषण में काम आने वाला मुख्य उत्प्रेरक है। अब इसमें इस क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर है कोबाल्ट, लोहा, रुथेनियम दिए गए सभी यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करें, एल्कोहल और जल के मिश्रण की सबसे अच्छी तरह से अलग किया जा सकता है। अब इसको किस विधि से अलग कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर है, प्रभावी आसवन विधि द्वारा दोनों को अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आघात वर्तनीयता का प्रशेष गुण है? ठीक है, अधातु का गुण बताता है। अब यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 2 BE। ठीक है, बैंकिंग उद्योग में कौन से कवक का इस्तेमाल किया जाता है? अब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ईस्ट। ठीक है, तो आज हमने लगभग क्वेश्चन किए हैं और यहाँ पर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने उपस्थित करवाए जा सके। थैंक यू, धन्यवाद।